जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि तुला राशि एक धन, भोग विलास, ऐश्वर्य, काम सुख, स्त्री सुख देने वाली राशि है। ये एक ऐसी राशि है जो कि जब भी जन्म कुंडली में बली होती है, प्रभावशाली होती है, तो जातक को समस्त प्रकार के सुख मिलते हैं। जातक अपना जीवन ऐश्वर्यपूर्ण व्यतीत करता है। जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमने डिस्कस किया था कि तुला राशि में बैठकर कौन सा ग्रह किस प्रकार का सुख प्रदान करता है। हमने 9 ग्रहों का तुला राशि में फल जाना था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका ग्रह तुला राशि में बैठकर किस प्रकार का फल दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तुला राशि जन्म कुंडली के किस भाव में किस प्रकार का फल देती है। तुला राशि, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि धन की राशि है, भोग विलास की राशि है, ऐश्वर्य की राशि है, तो ये जन्म कुंडली के जिस भी भाव में होती है उस भाव से संबंधित धन, ऐश्वर्य, भोग विलास और सुख प्रदान करती है। आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि किस भाव में है, इसको जानकर आप अपने सुखों में वृद्धि कर सकते हैं, आपके धन में वृद्धि कर सकते हैं, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि कर सकते हैं। जब भी किसी जातक के लग्न में तुला राशि आती है तो आप देखेंगे सबसे पहले तो लग्न, क्योंकि हमारा शरीर है, तो ऐसे में स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे जातक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जातक जातिका बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पाए जाते हैं। ऐसे जातक बहुत ही कम देखे गए हैं कि बदसूरत से हो या उनके चेहरे पर कोई अट्रैक्शन ना हो या उनको लोग पसंद ना करते हो या फिर अपोजिट जेंडर उनसे आकर्षित ना होता हो। मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही क्लियरली आपसे कहा था कि ये राशि एक सम्मोहन की राशि है, तो इसलिए अगर लग्न में तुला राशि आ रही है तो जातक को एक सम्मोहन प्रदान करेगी ही करेगी। ये काम सुख की राशि है, काम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आपके लग्न में तुला राशि है तो आपके अपोजिट जेंडर वाले आपसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। और ऐसे जातक के फेस पर कहीं ना कहीं आपको एक इस तरह का ऑरा मिलेगा कि ऐसे लोग देखने में कई बार बहुत ज़्यादा कामी प्रतीत होंगे। ऐसा हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि इनका फेस देखकर इस तरह की फीलिंग आती है। और इसलिए आप देखेंगे तुला राशि के स्त्री पुरुष बॉलीवुड में एक्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव पाए जाते हैं, क्योंकि तुला राशि, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कला की राशि है और लग्न आपका शरीर है, तो लग्न अर्थात शरीर से कला को दर्शाना तुला राशि देती है। जब भी आप किसी सुंदर एक्ट्रेस को देखते हैं तो सीधी सी बात है, आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अट्रैक्शन उसकी बॉडी से होता है और तुला राशि वही अट्रैक्शन देती है। तुला राशि वाले अगर किसी इस तरह के फील्ड में हो जहाँ पर उनको बॉडी से काम करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, एक्टिंग करनी है, तो वहाँ पर इन जातकों को बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि जब भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठती है तो क्योंकि ये सम्मोहन की राशि है, तो ऐसे जातकों की वाणी में सम्मोहन भर देती है। ये धन की राशि है और द्वितीय भाव धन का, बैंक बैलेंस का भाव है, तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे जातकों की फैमिली का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातकों को अपनी फैमिली से बहुत ही बढ़िया पैसा प्राप्त होता है। ये बैंकिंग की राशि है और द्वितीय भाव भी कहीं ना कहीं बैंकिंग एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करता है, तो ऐसे लोगों को बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से बहुत ही बढ़िया लाभ होने के चांसेस होते हैं। तुला राशि, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ज्वेलरी की राशि है, तो द्वितीय भाव में जब भी तुला राशि आएगी तो ऐसे जातकों के परिवार में अच्छी खासी ज्वेलरी पाई जाती है। और तुला राशि क्योंकि स्त्री तत्व की राशि है और द्वितीय भाव भी स्त्री तत्व का भाव है, तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि जब भी किसी जातक की कुंडली में तुला राशि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में आएगी तो ऐसे जातकों की फीमेल्स, घर की फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगी और फैमिली पर उनका होल्ड होगा। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जब तुला राशि आती है तो ऐसा जातक अपने कम्युनिकेशन से लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ये तृतीय भाव जो है ये आपके फ्रेंड सर्कल का भाव है, आपके मित्रों का भाव है और तुला राशि एक काम की राशि है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब भी तृतीय भाव में तुला राशि आती है तो वहाँ पर जातक जातिका के अपने मित्रों के साथ प्रेम संबंध हो जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस हो जाते हैं, क्योंकि ये काम वासना की राशि है। तो ऐसे में
अपने मित्रों के साथ, या फिर कई बार होता है कि तृतीय भाव आपके आस पड़ोस का भाव भी है, आपके आसपास का जो सर्किल है उसका भाव भी है, तो वहाँ पर ही ये चांसेस होते हैं कि आपके घर के आसपास या आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशंस बन जाते हैं। और तृतीय भाव जो है आपके छोटे भाई बहन, आपके देवर या आपकी साली को भी इंडिकेट करता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब जन्म कुंडली के तृतीय भाव में तुला राशि आती है और अगर मंगल शुक्र तृतीय भाव से संबंध बना रहे हैं, तृतीय से संबंध बनाए और सप्तम भाव का संबंध भी किसी वजह से तृतीय भाव से बन जाता है, तो ऐसे में ऐसे जातक जातिका के अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी परिवार के स्त्री या पुरुष से संबंध बनने के चांसेस होते हैं। तृतीय भाव में जब तुला राशि आती है तो ऐसे जातकों की लेखन क्षमता बहुत ही गजब की होती है। ये जातक जब भी लिखते हैं तो इतना शानदार लिखेंगे कि पढ़ने वाला बिना इनकी तारीफ करे रह ही नहीं सकता। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जब तुला राशि आएगी तो ऐसे जातकों की इमेजिनेशन बहुत ही बढ़िया होगी। ऐसे जातक जनजात कलाकार होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भाव है और तुला राशि सुंदरता की, सौंदर्य की, आर्ट की, म्यूजिक की राशि है। तो मन में सुंदरता, सौंदर्य, आर्ट, म्यूजिक अपने आप में चलता रहता है और इसलिए ये जातक इस तरह के प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। किंतु ऐसे जातकों का अपने मन पर, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि मन से ज़्यादा चंचल इस संसार में कुछ नहीं है, मन से ज़्यादा गतिमान कुछ नहीं है। अब जब मन की गति ही आपकी सौंदर्य के लिए लगी हुई है, मन की गति ही आपकी काम के लिए लगी हुई है, तो ऐसे में जातक का पद भ्रष्ट होना कई बार सुनिश्चित होता है। इसलिए जब भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में आप तुला राशि देखें, अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में तुला राशि है तो आप अपने मन को संयमित करने की कोशिश कीजिएगा, आप मेडिटेशन कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि बाहरी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। आप अपनी मेंटल एनर्जी को, आप अपनी मन की शक्तियों को कला के क्षेत्र में लगाइएगा, किंतु उसको कभी भी बिखरने मत दीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा स्त्री या पुरुष में, किसी स्त्री या पुरुष में जाकर इन्वॉल्व हो जाए। आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्यों मैं बार बार काम वासना पर या फिर रिलेशंस पर जोर दे रहा हूं? क्योंकि तुला राशि शो ही वो करती है, काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव की राशि है। सप्तम भाव हमारे काम सुख का, हमारे वैवाहिक सुख का भाव है। तुला राशि हमारी वैवाहिक सुख की राशि है, तुला राशि काम सुख की राशि है, तुला राशि भोग विलास की राशि है। तो इसलिए इस राशि का प्रभाव भोग विलास, काम सुख देता ही देता है। जिस भाव में भी होगी उस भाव से रिलेटेड देगी। जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब तुला राशि आती है तो पंचम भाव क्योंकि संतान का भाव है और तुला राशि एक स्त्री राशि है, तो ऐसा देखा गया है कि जातक की पहली संतान अगर पंचम भाव में स्त्री ग्रह का प्रभाव भी है, शुक्र अगर स्त्री राशि में बैठा है, तब तो निश्चित तौर पर जातक की पहली संतान पुत्री होती है और जातक की पुत्री उसके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसा देखा गया कि तुला राशि पंचम भाव में बैठी और जातक को अगर पहली संतान पुत्री हो गई तो पुत्री के जन्म के बाद ही जातक की सक्सेस स्टार्ट हो जाती है। पंचम भाव विद्या का भाव है, तो इसलिए जातक को कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड एजुकेशन प्रदान करती है। जातक की संतान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती है क्योंकि ये भौतिकतावाद की राशि है, सौंदर्य की राशि है, कला की राशि है। जन्म कुंडली के छठे भाव में जब तुला राशि आती है तो तुला राशि की, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि तुला राशि की जो संरचना बताई गई है, उसका जो चिन्ह बताया गया है वो तराजू का बताया गया और छठा भाव है कानून का भाव। तुला राशि कानून के हाथ में थमे हुए पड़ले को इंडिकेट करती है। तो छठे भाव में जब तुला राशि आती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ऐसा जातक लॉ फील्ड में अपना करियर बनाए या फिर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स में या इस तरह का कुछ करियर बनाए जहाँ पर डिस्प्यूट्स में उसको इन्वॉल्व रहकर उसको सॉल्व करना होता है। वो डिस्प्यूट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब तुला राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में आती है जो कि अपने आप में डिस्प्यूट का भाव है, तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हैं। कोई फीमेल होरोस्कोप अगर है,
फीमेल हॉरोस्कोप में अगर जन्म कुंडली के 6ठे भाव में तुला राशि आती है तो ऐसी फीमेल्स की हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। ऐसी लेडीज़ अक्सर हेल्थ इशू की कंप्लेन करती भी पाई जाती हैं। जिन भी जातकों की तुला राशि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में, इनको कोशिश करनी चाहिए कि वे अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलें, अदरवाइज उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जन्म कुंडली के 7वें भाव में जब तुला राशि आती है तो ऐसे में स्त्री हो या पुरुष हो, उनका जो लाइफ पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी का पाया जाता है। इन लोगों के बीच के रिलेशंस भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में एकदम बढ़िया करके रिलेशंस होंगे। कम से कम शुरू के 2-3 साल तो ये लोग एक दूसरे से इस तरह के रिलेशंस रखेंगे, इस तरह की भावनाएं रखेंगे जैसे कि हम दो जिस्म एक जान हैं। तुला राशि जब भी जन्म कुंडली के 7वें भाव में आएगी तो यहाँ पर जातक को व्यापार में और पार्टनरशिप में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दे देगी, क्योंकि व्यापार के भाव में व्यापार की राशि आ रही है यहाँ पर, इसलिए आपको फाइनेंशियल गेन आपके बिजनेस के थ्रू बहुत बढ़िया देती है, आपके पार्टनरशिप रिलेशंस के थ्रू आपको बहुत बढ़िया देती है। जन्म कुंडली के 8वें भाव में जब तुला राशि आती है तो 8वां भाव आपकी सीक्रेट सर्विसेज का भाव है, और तुला राशि का जो स्वामी शुक्र है वो भी कहीं ना कहीं सीक्रेट सर्विसेज को शो करता है। तो इसलिए ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसे जातक स्पाई जैसे वर्क से जुड़ जाते हैं, CBI से जुड़ जाएंगे, पुलिस से जुड़ जाएंगे, या फिर ऐसे जातक एजेंट बन जाएंगे, या फिर ऐसे जातकों की नेचर होती है कि चीज़ों का पता लगाना, चीज़ों की खोज करना, कहाँ क्या क्यों चल रहा है, ये सब जानने में इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। तुला राशि जब 8वें भाव में आती है तो ऐसे लोगों को माइनिंग से रिलेटेड काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जेम स्टोन से रिलेटेड किसी काम में इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़मीन से जो भी लग्जरी आइटम निकलता है उससे रिलेटेड प्रोफेशन में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो चाहे सोना हो, चांदी हो, चाहे वो जेम स्टोन हो। जन्म कुंडली के 9वें भाव में जब तुला राशि आती है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि तुला राशि भौतिकतावाद की राशि है और 9वां भाव है भाग्य का भाव, आध्यात्म का भाव। तो कहीं ना कहीं जातक को आध्यात्म से विमुख करती है। किंतु तुला राशि सक्सेस की राशि है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि जातक का भाग्य उसकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो पता चला कि जातक कोई काम करने गया, उसको चांस भी नहीं थे, उसको खुद उम्मीद नहीं थी कि काम मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, किंतु उसकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में तुला राशि बैठी है जो सक्सेस की राशि है, तो उसके भाग्य ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव दिया कि उसको सक्सेस मिल गई। तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक मैटर्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ये लोग कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन पाते। पूर्व जन्मों के पुण्य इनको इस जीवन में सक्सेस तो दिलाते जाते हैं, किंतु आने वाले जन्मों के लिए तुला राशि का 9वें भाव में बैठना अपने आप में एक कष्टकारी योग है, क्योंकि आप अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से आज तो अपने भाग्य का फायदा ले सकते हैं, किंतु आपको आपके आने वाले जन्मों के लिए भी वो पुण्य संचित रखने की ज़रूरत होती है, पुण्य करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ज़्यादा पुण्य नहीं करते, तो इसलिए ये समस्या आती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में तुला राशि है तो आप कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहिएगा, आध्यात्म से जुड़े रहने की कोशिश करते रहिएगा। ये अक्सर होता है कि वो आपको जोड़ती नहीं है, किंतु आप प्रयास करेंगे, आप अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर ये संभव है। तुला राशि जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में आती है तो ऐसे में जातक या जातिका के अपने गुरु से भी कई बार संबंध पाए जाते हैं, या उनसे एक अट्रैक्शन पाया जाता है। होता है जैसे कि कोई लड़की है वो अपने किसी टीचर से अट्रैक्ट हो गई, या कोई लड़का है वो अपने किसी टीचर से अट्रैक्ट हो गया, या आप किसी गुरु के पास गए, उस गुरु से आपका कोई अट्रैक्शन हो गया, या गुरु को आपके ऊपर अट्रैक्शन हो गया। इस तरह की समस्या भी जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में तुला राशि आती है तो अक्सर देखी जाती है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में जब तुला राशि आती है तो यहाँ पर व्यापारिक सफलता के लिए, पॉलिटिक्स सक्सेस के लिए बहुत ही बढ़िया योग है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि तुला राशि कालपुरुष कुंडली के 10वें से 10वें भाव की राशि है, तो ये प्रोफेशनल सक्सेस को इंडिकेट करती है। अब एक लॉजिक भी है कि प्रोफेशनल सक्सेस इंसान की कब मानी जाती है, जबकि उसको एक अच्छा खासा गेन हो, उसको एक अच्छी खासी सक्सेस मिले, उसके पास धन वृद्धि हो। और प्रोफेशन का जो हाउस है 10वां भाव है, वहाँ तुला राशि बैठेगी, धन की राशि बैठेगी, सक्सेस की राशि बैठेगी। तो यानी कि आपको आपके प्रोफेशन से सक्सेस मिल रही है, आपको राजनीति से सक्सेस मिल रही है, आपको आपके बिजनेस से सक्सेस मिल रही है, आपको आपकी जॉब से सक्सेस मिल रही है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक शुभ योग है और आपको आपके प्रोफेशनल और
आपके करियर से आपको बढ़िया अच्छी खासी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में जब तुला राशि आती है तो यहाँ पर जातक को बैंकिंग सेक्टर से, सेल सेक्टर से, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन से अच्छा खासा लाभ दे सकती है। बहुत से होते हैं जो कि आज के समय में इस तरह के बिजनेस से जुड़े हैं जहाँ पर उनको करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करना है, तो ऐसे भी लोगों के लिए लाभ भाव में तुला राशि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि 11th हाउस ट्रांजैक्शंस का हाउस है और तुला राशि पैसे को इंडिकेट करती है। तो मनी का जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा गेन दे देता है। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन या आपसे बड़े लोगों का हाउस है, तो ऐसे भी होता है कि आपके प्रोफेशन में, आपके इनकम में, स्पेशली कोई फीमेल जो आपसे बड़ी है, वो आपकी कोई बहन हो सकती है, आपकी कोई बुआ हो सकती है, या कोई अदर आपकी इनकम के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी होती है। जन्म कुंडली के व्यय भाव में जब तुला राशि आती है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के, क्योंकि तुला राशि काम सुख की राशि है और व्यय भाव को सैया सुख का भाव माना गया है, इमोरल एक्टिविटीज़ का भी भाव माना गया है। तो ये चांसेस कई बार होते हैं, किंतु यहाँ पर तुला राशि जातक को विदेश माध्यम से, विदेश में रहने वाले लोगों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा गेन कराती है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दिलाती है। कुंडली का जो व्यय भाव है वो कहीं ना कहीं आपको जेल यात्रा कराने के लिए भी कई बार सक्षम होता है। तो अगर जन्म कुंडली के व्यय भाव में अगर आपकी तुला राशि है तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी इमोरल एक्टिविटी आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी ना हो कि वो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन जाए। व्यय भाव हमारी आध्यात्मिक सक्सेस को भी शो करता है, आध्यात्मिक इंटरेस्ट को भी शो करता है। तो तुला राशि व्यय भाव में बैठकर जातक को कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक इंटरेस्ट जो है उससे दूर ले जाती है। तुला राशि का प्रभाव व्यय भाव में ये भी होता है कि ऐसा जातक एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि तुला राशि कालपुरुष कुंडली के 7वें भाव की राशि है, जो कि हमारी प्राइवेट पार्ट्स को भी इंडिकेट करती है, और 12th हाउस हॉस्पिटल का भाव है। तो वहाँ पर तुला राशि हॉस्पिटल के भाव में बैठकर आपको उस फील्ड से जोड़ भी सकती है। और एक तुला राशि व्यय भाव में बैठकर नेगेटिव इफेक्ट जातक को ये भी देती है कि जातक को कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, अपने जननांगों से रिलेटेड रोग भी दे सकती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के व्यय भाव में तुला राशि है तो आपको उसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो नेगेटिव चीज़ें जितनी भी हैं वो अपने आप में रिड्यूस हो जाए। आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में तुला राशि है, अगर आपको तुला राशि का लाभ लेना है तो आपको जो भी तुला राशि की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप उनको अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिएगा, तो नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट अपने आप में चला जाएगा। क्योंकि तुला राशि एक्टिव है जिस भी भाव में, उस भाव से संबंधित आपको कुछ ना कुछ देगी ही देगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ऐसे में आप जिस चीज़ को चूज़ करते हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी को बहुत चूज़ कर लेते हैं तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी को चूज़ कर लेते हैं तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ईश्वर ने आपके किसी भाव में तुला राशि दी है, किंतु जो उसके फल हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपके हाथ में है। तो इसलिए आपकी जन्म कुंडली की किस भाव में तुला राशि है, इसको समझकर आप अपनी लाइफ में तुला राशि के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐश्वर्य ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।